दुनिया का इतिहास कई रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो किसी डरावनी फिल्मों से कम नहीं हैं। ये घटनाएं आज तक रहस्य हैं, जिनसे आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इतिहास के इन रहस्यों को कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। उन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हम आज जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन बाय हितेश गिरी गोसाई। फैक्ट नंबर 1, दूसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना का परिणाम नहीं थी, इसलिए इस विनाश के लिए किसी भी एक ऐतिहासिक घटना को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जापान की रूस जापान युद्ध में सीजरिस्ट पर अनपेक्षित जीत ने जापान के लिए एशिया और पैसिफिक में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए थे। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस नेवी ने 1890 में समुद्री युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इसे वॉर प्लान ऑरेंज कहा जाता था और दूसरे विश्व युद्ध तक इस प्लान को नई नई तकनीकों से अपडेट किया जाता रहा था। इस तरह पूरी दुनिया के देश दो प्रतिनिधियों में बट गए, जिनमें भी कुछ देश ऐसे थे जो उदासीन थे और जिनका ना प्रथम विश्व युद्ध और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में कोई योगदान था। लेकिन साथ ही भारत जैसे कई ऐसे देश भी थे जिन पर किसी यूरोपीय राष्ट्र का शासन था। इस कारण उन्हें उसके पक्ष में ही रहने का दबाव था। लेकिन फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के मुख्य खिलाड़ियों में जर्मनी, जापान और इटली के लोगों के नाम सामने आते हैं। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका में साल 1997 में 39 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। ये सभी अमेरिका के एक धार्मिक आंदोलन के सदस्य थे। इन लोगों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि इनकी आत्माएं अंतरिक्ष यान से कॉमेट हेल बॉब नामक धूमकेतु के पीछे जाएगी। बताया जाता है कि इन लोगों ने वोडका में मिर्गी की दवा और एप्पल सॉस मिलाकर पी लिया था। सभी ने अपने सिर को प्लास्टिक बैग से ढक लिया था। 3 दिनों तक ये खौफनाक घटना चली थी। पहले दिन 15 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरे दिन 11 और बचे लोग तीसरे दिन मर गए। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका के रोडे आइलैंड के एक स्टेशन नाइट क्लब में आग लग गई थी। ये घटना 20 फरवरी 2003 की है, जो बेहद चर्चा में रही। एक रॉक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेशन नाइट क्लब में आग की घटना हुई थी। बताया जाता है कि 5 मिनट के अंदर ये क्लब पूरी तरह से जल गया। इस खौफनाक हादसे में 100 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 230 लोग घायल हो गए थे। फैक्ट नंबर 4, 50 से ज्यादा रेप और करीब 12 लोगों की हत्या करने वाले सीरियल किलर की वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसमें वो एक पीड़ित की हत्या करने की वो बात कर रहा था। इस सीरियल किलर को ओरिजिनल नाइट स्टॉकर और ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम से लोग जानते हैं। इस कॉल को लॉ एनफोर्समेंट ने रिकॉर्ड किया था। फैक्ट नंबर 5, विश्व के महान एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेडमस ने अपने जीवन काल में ढेरों भविष्यवाणी की, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। उनकी सैकड़ों हजारों भविष्यवाणियों में हिटलर का शासन, अमेरिका पर आतंकी हमला और द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल है। माना जाता है कि उनकी 70% से ज्यादा भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई हैं। उन्होंने निकट भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध और विनाशकारी भूकंप जैसी भविष्यवाणी की। नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में यूरोप में जंग होगी। नास्ट्रेडमस की 942 भविष्यवाणियों में एक में इस बात का खतरा जताया गया था कि फ्रांस को उसके पूर्वी हिस्से में खतरे का सामना करना पड़ेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप की प्रतिक्रिया देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं देश दुनिया में लगातार भूकंप के झटके से पूरी दुनिया खुद अच्छी तरह वाकिफ है। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर ऐसा सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलता है कि कोई इंसान या जानवर पत्थर का बन जाए, लेकिन इटली में एक ऐसा प्राचीन शहर है
जहां ऐसी घटना सच में हुई थी। वहां रहने वाले इंसान से लेकर जानवर तक पत्थर के बन गए थे। पत्थर नुमा उनके शरीर आज भी उस शहर से मिलते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर की कोई मूर्ति हो। दरअसल पोम्पई के करीब नेपल्स की खाड़ी में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट वसुवियस है। 79 ईस्वी में ये ज्वालामुखी अचानक फट गया था, जिसकी वजह से भारी मात्रा में लावा, राख और गैस निकला था। पोम्पई में रह रहे लोग जब तक शहर को छोड़कर कहीं भाग पाते, तब तक ज्वालामुखी का लावा यहाँ तक पहुँच चुका था। इसकी वजह से ये इलाका इतना गर्म हो गया था कि लोगों का खून उबलने लगा था और खोपड़ियां फट गई थी। साथ ही लावे की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बाद में जब तापमान गिरने की वजह से लावा ठोस रूप में आ गया तो इंसानों का शरीर भी पत्थर का बन गया। फैक्ट नंबर 7, भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में डाकघरों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि श्रीनगर में डल झील पर भारत का एक अपना अस्थायी डाकघर है। ये डाकघर एक हाउस बोट पर स्थित है। इसमें एक दार्शनिक संग्रहालय भी शामिल है। इससे रोचक बात भारत देश के लिए और क्या हो सकती है। फैक्ट नंबर 8, भारत पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ 13 दिन का एक सैन्य संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। भारत सरकार ने बांग्लादेशी लोगों के बहुमत का समर्थन किया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के निर्माण से भारत की भू राजनीति में हमेशा के लिए बदलाव आया। फैक्ट नंबर 9, 2005 भारत में सूचना के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष सूचना कानून के एक राष्ट्रीय अधिकार के अधिनियमन को पारित किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के साथ भारत के नागरिकों को राज्य या केंद्रीय अधिकारियों से किसी भी तरह की जानकारी मांगने का अधिकार है। सूचना का अधिकार के अधिनियम ने 2005 में भारत के इतिहास में कुछ सबसे भ्रष्ट घोटालों को उजागर करने में मदद की। ये भारत के लोगों के लिए स्पष्टता को बढ़ावा देने और सत्ता में रहने वाले लोगों को जिम्मेदार रखने के लिए एक मजबूत उपकरण है। फैक्ट नंबर 10, भारत को इस युद्ध का सामना तब करना पड़ा जब लगभग 200 वर्षों की बर्बरता भरी औपनिवेशिक गुलामी की अवस्था के बाद वापस अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। साम्यवादी चीन ने इस स्थिति का फायदा उठाया और लद्दाख में लगभग 80,000 चीनी सैनिकों के साथ 20 अक्टूबर 1962 को भारत की बिना जानकारी के उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध ने दोनों देशों पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी है और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 11, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा करवाई गई आपातकालीन घोषणा को अक्सर स्वतंत्र भारत के सबसे अंधेरा चरण के रूप में जाना जाता है। भारतीय लोकतंत्र को इससे करारा झटका लगा और प्रत्येक मौलिक अधिकार जिसका हर भारतीय नागरिक पालन करता था 21 मार्च 1977 तक निलंबित कर दिए गए थे। उसके बाद देश अंत में फिर से लोकतंत्र की सांस ले सकता था। आपातकाल के खिलाफ विरोध करने वाले राजनीतिक नेताओं को जेल भेजा गया और भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया गया। फैक्ट नंबर 12, 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने की घोषणा के बाद भारतीय चुनावों के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड टूटे। पहला रिकॉर्ड ये था कि कांग्रेस के अतिरिक्त एक राजनीतिक दल भाजपा लोकसभा में 282 सीटों में से अधिकांश के साथ जीत हासिल की थी, और दूसरा रिकॉर्ड था कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 44 सीटों की सबसे खराब स्थिति पर पहुंच गई थी। नरेंद्र मोदी का उभरना एक स्पष्ट संकेत था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाला 125 वर्षीय पुराना राजनीतिक दल खतरे में है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।